नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है सिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत यानी वीडियो के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अलंकार पर आधारित है। हमने पिछले 5 वीडियो के अंतर्गत अलंकार को कंप्लीट किया। अलंकार की परिभाषा, व्याख्या, उदाहरण सहित हमने आपको पढ़ाया। उसी क्रम में परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अलंकार से किस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, आज हम लोग इस क्लास में उसको हल करेंगे। देखेंगे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। एग्ज़ाम में यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। यह वीडियो जो है हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। किस तरह से प्रश्न और कहाँ से पूछे जाते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, तो पर बारो उर्वासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन का उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा गया है, तो परबारी उर्वासी सुन राधिके सुजान, तू मोहन का उर्वासी हवे उर्वासी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार? यमक अलंकार है, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। पहला क्या है इसमें? अनुप्रास, ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। इसमें जो है इस काव्य पंक्ति में जो है यमक अलंकार है, इसलिए हम यमक अलंकार पर टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने आपको पढ़ाते समय उदाहरण आपको यही एग्जाम्पल दिया था। आइए देखते हैं। कमेंट में बताइएगा कि आपको आ रहा था ये क्वेश्चन कि नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है। ये जितने एग्जाम्पल हैं हमने सब आपको पढ़ाया है। पिछले वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण आपको दिए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा हो, ये सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको हल कर ले रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा ये हमको पहले से ही आ रहा था। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्ति। यहाँ देखिए उपमेय का उपमांश देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। मन जो है क्या है? वाचक शब्द है। मन जो है पीपर के पत्ते की तरह डोला। इसमें क्या है? उपमा अलंकार है, तो बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये हमने आपको ये उदाहरण बताया था। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी अनुप्रास, डी यमक। देखिए मुदित मही पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है, तो इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। ए जो है उपमा है, बी रूपक है, सी जो है अनुप्रास है और डी यमक अलंकार है। इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इसलिए हम अनुप्रास अलंकार ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे। अगला देखिए, अगला उदाहरण कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 5, 3 बेर खाती थी सो वे 3 बेर खाती हैं। क्या इसमें कहा जा रहा है? 3 बार खाती थी वह, इसका अर्थ है इस काव्य पंक्ति का, 3 बेर खाती थी सो वे 3 बेर खाती है। वो पहले 3 बार खा रही थी, ये वो केवल 3 बैर, बैर क्या है? एक फल है। अब वो 3 बैर खाकर अपना गुजारा कर रही है। देखिए इस 3 बेर खा, दोनों बेर का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी सो वे 3 बेर खाती है। इसका भी पंक्ति में जो है यमक अलंकार है। इसमें देखिए यमक अलंकार किस ऑप्शन में है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, डी अन्योक्त, सी अन्योक्त, डी यमक। तो यमक अलंकार इसमें, इसलिए हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी अतिशयोक्त। चरण कमल बंदो हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कहा गया उनका कमल, चरण जो है कमल के समान है, दोनों में कोई अंतर उनको दिख नहीं रहा है कभी, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये जो है उपमा है, बी रूपक है, सी श्लेष है और डी अतिशयोक्त। इस काव्य पंक्ति में चरण कमल बंदो हरिराई में जो है रूपक अलंकार है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि प्रश्न संख्या नंबर 7। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्त, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। इस काव्य पंक्ति में जो है, इस उदाहरण में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। अब बताइए, शब्दालंकार रूप पूछ रहा है, भेद। हमने आपको भेद के अंतर्गत पढ़ाया था, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब पढ़ाए थे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे उसको, तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकेगी और आपको पता चलेगा किस तरह से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। खंड आ ब श करके आता है क्वेश्चन पेपर में। आइए देखते हैं, इसमें कहा गया है नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? ए, इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी, चंद्रमा इसके मुख के समान है, सी, इसका मुख ही चंद्रमा है, डी, यह मुख है अथवा चंद्रमा। इसमें जो है ये जो है रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार को इसका मुख ही चंद्रमा है, दोनों में उनको कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या है? इसका मुख ही चंद्रमा है। अगला उदाहरण देख रहे हैं जो बहुत ही चर्चित है। सामान्य तरीके से ये उदाहरण सबको पता होगा, हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से ही। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, आपको पता ही होगा। नहीं जानते हो तो फिर अभी पढ़ाते हैं, पता ही चल जाएगा। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? कमेंट में आप बताइएगा कि आपको पहले से ये अलंकार पता था, इसमें कौन सा अलंकार है। क्योंकि हम अलंकार जब शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसमें यही उदाहरण मिलता है, दिखाया तरन तनुजा तेट तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो इसमें कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, इसलिए और चेक करने की वो नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी
कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या पूछा गया, कौन सा अलंकार है? आज हम लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ए उपमा, बी रूपक, सी श्लेष, डी जो है उत्प्रेक्षा। तो इस काव्य पंक्ति में जो है, इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जात निरंतर गावे। इस पंक्ति में अलंकार है। क्या कहा गया है? शेष महेश गणेश। देखिए एक ही शब्द कई बार है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जात निरंतर गावे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी यमक, सी अनुप्रास, डी श्लेष। तो इस पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या नंबर 13 क्या है? फूल कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। इसमें पूछा गया फूल कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है। ए यमक, बी श्लेष, सी रूपक, डी उत्प्रेक्षा। इस पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का टिक करेंगे। रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14। रूपक अलंकार यहाँ होता है उपमेय में उपमान की समानता में, उपमेय में उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, उपमेय से उपमान की हीनता से। तो जो है रूपक अलंकार उपमेय में उपमान के अभेद में होता है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में क्या पूछा है, कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी यमक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो में जो है विरोधाभास अलंकार है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है? सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। इस काव्य पंक्ति में जो है सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इस काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी दृष्टांत। तो दृष्टांत अलंकार होता है, तो डी ऑप्शन पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, सॉरी। ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी दृष्टांत। तो इसका भी पंक्ति में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या नंबर 19। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है रूपक में। तो ये कौन सा सही ऑप्शन? रूपक अलंकार इसमें सही है।
तरन तनुजा ते तर तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अभी आपको हमने बताया, इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। तरन तनुजा तेट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 21। चरर मरर खूल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है? क्या पूछा है? चरर मरर खूल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ये जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार को की परिभाषा आपको हमने पढ़ाया था। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हमने आपको बताया था? जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, देखिए रखी चरर मरर बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। या हम कह सकते हैं किसी विशेष वर्ड की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है, तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए चरर मरर खूल गए अरर रव स्फुटों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए कौन सा, प्रश्न संख्या नंबर 22। बूढ़े न हूजे गुणन बिनु वरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अतिशयोक्ति, बी प्रतिवस्तुपा, सी अर्थन्यास, डी विरोधाभास। तो इसका पंक्तियों में अर्थन्यास अलंकार है, अर्थांतर अन्यास अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला उदाहरण देखते हैं हम कौन सा है रूपक अलंकार का। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष, बी उपमा, सी रूपक और डी क्या है? अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है रूपक अलंकार पर हम सही का निशान लगाएंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 24। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराय नर या पाए बौराय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें पूछा गया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौरात नर या पाए बौराय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यमक अलंकार है। हमने जब आपको इसकी परिभाषा बताई थी क्या? जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द कनक कनक, देखिए दो बार आया, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जब किसी कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है, अर्थात उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जा या खाए बौरा, क्या बोला है इसमें? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौरात नर या पाए बौराए। इसमें एक कनक का अर्थ धतूरा से लिया गया और दूसरे कनक का अर्थ जो है सोना है। एक खा लेता आदमी तब उसको नशा चढ़ जाता है, बौरा जाता है, बौरात नशा हो जाता है, उसको घमंड हो जाता है। धतूरा खा के उसको नशा हो जाता है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ सोना से लिया गया है। तो जब जिसके जो है
इसकी अधिकता, दोनों के अधिकता होने पर लोग आपस से बाहर आ जाते हैं। देखिए, कनक कनकते सौगुनी, एक कनक का अर्थ है धतूरा, और धतूरा खाने से अधिकता होने पर उसको नर होश में नहीं रहता। उसी प्रकार ठीक इस कनक का अर्थ सोना है। अत्यधिक सोना पा जाने के बाद आदमी को घमंड हो जाता है। इस काव्य पंक्ति में यही कहा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या नंबर 25। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख, बी रूप उपमा, सी रूपक, डी अतिशयोक्त। नवल सुंदर श्याम शरीर में उनका उल्लेख किया गया, इसलिए यहाँ पर उनके शरीर का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उल्लेख अलंकार है। प्रश्न संख्या नंबर 26 देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह हमने जब आपको अलंकार, उपमा अलंकार पढ़ाया था तो उसमें ये उदाहरण आपको हमने बताया था। अगर याद होगा तो आप वीडियो को अंत तक वॉच किए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। आपको इसका आंसर पहले से ही पता था। आइए देखते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसमें ऑप्शन में पूछा गया ए उपमा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें जो है उपमा अलंकार है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 27। तीन बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, अभी हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। अगला प्रश्न संख्या नंबर 28 देखते हैं। 29। अच्छा, 28 देखते हैं। जब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है, इसलिए सी ऑप्शन पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 29 देखते हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहती उरधि नहीं चितवत ज्यों गथहारे थकत जुआरी। छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। इस काव्य पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। पहला अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। तो इसका पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर चिन्ह लगाएंगे। अब अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 30। नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल। अली कली ही शिव बिंधियों आगे कौन हवाल। काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी विशेषोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इस काव्य पंक्ति में जो अन्योक्ति अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 31। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर।
जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी पुनरुक्ति, डी श्लेष। तो काव्य पंक्ति में जो है यमक अलंकार है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। आज हम लोग 50 प्रश्न हल करेंगे, जिससे कल अगला टॉपिक शुरू कर सकें। हमने आपको इसकी परिभाषा तथा व्याख्या के साथ इसको पढ़ाया है अगले 3-4 वीडियो के अंतर्गत। अगर आप नहीं पढ़े हों तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको डेली क्लासें प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके और आप अच्छे अंक परीक्षा में एग्ज़ाम में ला सकें। पूरी कोशिश रहती है कि आपको समझ में आ जाए। आइए देखते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर हम 32 देख रहे थे, यानी कि 32। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी वक्रोक्ति, सी अन्योक्ति, डी अतिशयोक्ति। इस काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या कहा गया है? संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखते हैं कौन सा अलंकार। प्रश्न संख्या नंबर 33। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुच नवमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उदाहरण। तो इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। इसमें क्या गया है? एक दूसरे तुलना की गई है। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुच नवमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 34 देखते हैं। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह जब हम आपको अलंकार पढ़ाए थे उसमें मैंने हम यही उदाहरण सेम आपको दिए थे, बताए थे। आपको पता होगा, अगर पता है पहले से, आपको पता है, आपको जानकारी है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप कमेंट में बताइएगा हमें, अन्यथा हम बता ही रहे हैं। नहीं पता होगा तब भी एक बार फिर से हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, दोहराते हैं प्रश्न। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अधेरो होए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें बारे उजियारे लगे का 2 अर्थ है और बढ़े अधेरो, बढ़े का भी 2 अर्थ है। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। डी ऑप्शन में श्लेष अलंकार है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 35। क्या है? ध्वनिमय करके गिरिकंदरा कलित कानन केलि निकुंज को। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए छेका अनुप्रास, बी वृत्त्यानुप्रास, सी लाटा अनुप्रास, डी यमक अलंकार। इस काव्य पंक्तियों में ध्वनिमय के गिरिकंदरा कलित कानन के निकुंज को में वृत्त्यानुप्रास है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 36 यानी कि 36। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार होता है? क्या देखिए, कुंद इंदु, ये किसी एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 37।
जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ए विरोधाभास, बी विशेषोक्ति, सी विभावना, डी भ्रांतिमान। तो सी जो यहाँ जो है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ जो है विभावना अलंकार होता है। इसलिए हम इसमें कहाँ किस ऑप्शन में है? ए विरोधाभास, बी विशेषोक्ति, सी विभावना, डी भ्रांतिमान। तो इसका विभक्ति में जो है विभावना अलंकार है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 38 क्या है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत है तो क्यों धन संचय किया जाए, इसमें क्या कहा गया है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए छेका अनुप्रास, बी लाटा अनुप्रास, सी वृत्त्यानुप्रास, डी अंत्यानुप्रास। तो इस काव्य पंक्तियों में लाटा अनुप्रास है, बी ऑप्शन पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 39 जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी संदेह। तो यहाँ क्या है? संदेह अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, तो इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 40 उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है क्या? प्रश्न में पूछा गया है उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है कौन सा अलंकार? ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 41 जहाँ उपमेय निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वही होता है रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी अप्रयुक्त अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो यहाँ पूछा गया है प्रश्न में जहाँ उपमेय निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वही होता है कौन सा इसमें अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे, रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या नंबर 42 निम्नलिखित में कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है। यहाँ जब हम ध्यान नहीं देते तो हमको आता हुआ भी है, आ रहा है, तो उसकी जल्दी में उसकी खुशी में हम गलत ऑप्शन पर टिक कर देते हैं कभी कभी। इसलिए पहले हम प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी कर देते हैं, क्वेश्चन हमको आ रहा है, प्रश्न आ रहा होता है, लेकिन हम प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इसकी वजह से हमको अंक नहीं मिलते हैं वहाँ पर। इसलिए कभी भी पहले आप परीक्षा दे रहे हैं, किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा सादृश्य मूलक नहीं है? उपमा, बी रूपक, सी विशेषोक्ति, डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो है सी जो है विशेषोक्ति जो है सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 43 यानी कि 43 क्या पूछा गया है? किस पंक्ति में अपर्युक्त अलंकार है? ए इसका मुख चंद्रमा के समान है, बी चंद्र इसके मुख के समान है, सी इसका मुख
ही चंद्र है। क्या पूछा गया? इसका मुख ही चंद्र है। डी है यह चंद्र नहीं मुख है। तो जो है इस पंक्ति में पूछा अप्रयुक्त अलंकार, तो इसलिए डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। यह मुख चंद्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। क्या पूछा गया है? रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है ए श्लेष, बी लाटानुप्रास, सी वृत्त्यानुप्रास, डी उपमा। तो इस काव्य पंक्ति में जो है श्लेष अलंकार है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का टिक करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 45 यानी कि 45। क्या कहा गया देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार है ए मानवीकरण, बी दृष्टांत, सी संदेह, डी विरोधाभास। तो इसमें जो है उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार है जो है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 46 यानी कि 46। क्या पूछा गया? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। इस चौपाई में अलंकार इसमें कहा गया है। बिना पैर के वह चल रहा है और सुने बिनु काना, उसके पास कान नहीं लेकिन वो सुन रहा है। करे बिनु कर्म करे, हाथ के बिना वो कर्म कर रहा है। ये विधिनाना, ये भगवान की माया है। इस अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है विभावना अलंकार है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 यानी कि 47। हम कुल 50 प्रश्न हल करेंगे। क्या है? कुल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमान विराजती है। क्या पूछा गया? कुल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमान विराजती हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49 नहीं 48 देखते हैं। 48 सॉरी। पूत सपूत को धन संचय, पूत कपूत सो धन, पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? लाटा अनुप्रास है, इसलिए हम ए जो है ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49। काली घटा का घमंड, ये हमने आपको जब इसकी यमक अलंकार की परिभाषा और व्याख्या की थी तो उसमें ये उदाहरण हमने आपको पढ़ाया था। काली घटा का घमंड, घटा नभमंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। ए लाटानुप्रास, बी यमक अलंकार, सी जो है श्लेष अलंकार, डी वक्रोक्ति अलंकार। इस काव्य पंक्तियों में जो है यमक अलंकार है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या नंबर 50 यानी कि 50 लास्ट प्रश्न है। अलंकार पर आधारित हमने 50 प्रश्नों का हल कराया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए लाटानुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्ति। इस काव्य पंक्तियों में जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए में जो है श्लेष अलंकार है। इस ये जो है ए लाटानुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी वक्रोक्त। तो ऑप्शन नंबर सी श्लेष पर हम सही का निशान लगाएंगे। हमने जो है अलंकार टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसकी व्याख्या परिभाषा तथा उदाहरण के साथ हमने आपको पढ़ाया और 50 प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी में अभ्यास कराया, जिससे कि आपकी परीक्षा
आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी परीक्षा की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जो है मेरी डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ये पाठ्यक्रम पर हाई स्कूल की पाठ्यक्रम पर आधारित है, कक्षा 10 की सभी बोर्ड के लिए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।